एक पूजा नाम की लड़की थी जिसका रंग बहुत ही काला था। उसके काले रंग की वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। जो भी लोग उसे देखने आते, उसे देखते ही मना करके वापस चले जाते। इसी चिंता में उसके पिता बहुत ही बीमार पड़ गए और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगे। एक दिन उनसे मिलने उनका एक दोस्त आता है। अपने दोस्त को देखकर वो उसे अपने मन की सारी बात कह सुनाते हैं। उसे कहते हैं कि मेरी एक ही फ़िक्र है जो मुझे दिन रात खाए जा रही है। मेरे अलावा मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं और यही वजह है कि मुझे चैन से मरने भी नहीं देती। मुझे हर वक्त ये फ़िक्र खाई जाती है कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। क्यों ना तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करा दो। इतनी बात कहकर पूजा के पिता इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं और वो इंसान अपने बेटे की शादी पूजा से करा देता है। पूजा के पति का नाम रवि था और रवि बहुत खूबसूरत लड़का था जो पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ना ही पूजा की माँ पूजा को पसंद किया करती थी। वो दोनों ही मिलकर उसे प्रताड़ित करते थे, काली कलूटी बोलते थे और हमेशा उसे दहेज का ताना दिया करते थे। पूजा का पति कभी उसे अपने कमरे में नहीं रुकने देता था, उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर भी पूजा हमेशा उस कमरे में बैठ जाया करती थी। जाकर रवि जैसे ही उसे अपने कमरे में देखता था उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता था और उससे बोलता है कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती, जब मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरे कमरे में मत आओ तो मत आओ। पूजा बोलती है कि आप मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, ये मेरा भी कमरा है। रवि बोलता है कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, काली कलूटी हो तुम, मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। उसके बाजू से पकड़कर उसे बाहर धक्का दे देता है और वो बेचारी वहीं बैठकर रोती रहती है। फिर किचन में जाकर सो जाती है। इसी तरह चलता रहता है। पूजा बहुत ही दुखी और परेशान अपने कामों को अंजाम देती थी। सुबह जल्दी उठती थी और पूरा दिन काम किया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन रवि अपनी पसंद की लड़की अंजलि से शादी कर लेता है। अंजलि बहुत मॉडर्न लड़की थी और रिच भी थी। अंजलि अपने साथ दहेज में काफ़ी कुछ लेकर आई थी, जिसमें एसी भी था। रवि अपने साथ दरवाजे पर अंजलि को लेकर खड़ा था और अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा था। रवि की आवाज़ सुनते ही पूजा दरवाजे पर आती है और देखती है रवि के साथ कोई लड़की भी खड़ी हुई है। पूजा रवि से पूछती है, रवि जी, ये आपके साथ लड़की कौन है? रवि उसे बताता है, ये तुम्हारी सौतन है। पूजा सुनकर सन्न हो जाती है और उससे बोलती है कि रवि जी, मेरे होते हुए आप मेरी सौतन कैसे ला सकते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। ये सुनते ही रवि उसे ज़ोर से झटकता है और उससे कहता है, काली कलूटी, तुम और मेरी बीवी, तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? अंजलि की तरफ इशारा करते हुए वो उसे कहता है कि ऐसी होती हैं बीवियाँ। इतने में ही उसकी सास आ जाती है। पूजा अपने सास के पैरों में गिरकर कहती है, माँ जी, प्लीज़ आप रवि जी को समझाइए ना, देखिए ना, वो मेरी सौतन लेकर आए हैं। इससे पहले कि पूजा की बात पूरी होती, रवि अंजलि को अपनी माँ से मिलवाते हुए कहता है, माँ, ये अंजलि है। अंजलि बहुत ही खूबसूरत होती है और अपने साथ दहेज में बहुत सारी चीज़ें भी लाई होती है। अंजलि की सुंदरता देख माँ बहुत मोहित हो जाती है और फिर रवि अपने दहेज की सारी चीज़ें वन बाय वन माँ को दिखाता है और कहता है, माँ, इतना ही नहीं, अंजलि अपने साथ दहेज में एसी भी लाई है। रवि की माँ ये सब देख बहुत खुश होती है और दोनों को आशीर्वाद देती है। पूजा की तरफ देखते हुए वो उसे कहती है, कल मोही, अब तू यहाँ से जा सकती है, अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। अंजलि बहुत ही मॉडर्न लड़की होती है। वो ये सोचने लगती है कि अगर पूजा यहाँ से चली गई तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ उसके सर आ जाएंगी। वो कुछ सोचकर पूजा को वहाँ से जाने से रोक लेती है। अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, घर की देखभाल के लिए एक इंसान ज़रूरी है। घर के कामकाज करती रहेगी, पड़ी रहेगी किसी कोने में, इसलिए इसे यहाँ से मत भेजें। ये बात उसकी सास मान लेती है और पूजा को वहीं रहने के लिए दे देती है। पूजा सुबह जल्दी उठती है और घर के सारे कामकाज किया करती है। एक दिन रवि छुट्टी पर होता है। अंजलि पूजा को आवाज़ लगाती है, शाम के 5 बज गए हैं, चाय और कुछ पकौड़े मेरे कमरे में लेकर आओ। अंजलि उसे आवाज़ देते हुए कहती है, जी अच्छा, अभी लाई। अंजलि किचन में चाय बनाती है और कुछ पकौड़े तलती है। उन्हें लेकर जैसे ही वो अंजलि के रूम में जाती है, वो देखती है अंजलि रवि की गोद में अपना सिर रखकर लेटी हुई है। ये देख पूजा को बड़ा दुख होता है और वो चाय और पकौड़ों को टेबल पर रखकर जाने लगती है।
तभी अंजलि पूजा को देख लेती है और उसे रोकती है। बहुत खरा खोटा सुनाने के बाद उसे बोलती है, तुम्हें मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है? तुम्हें नहीं पता न्यूलीवेड्स कपल के रूम में नॉक करे बिना नहीं जाना चाहिए? पूजा उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। किचन में आकर पूजा बहुत रोती है। उसे बहुत दुख होता है कि मेरा पति आज किसी और का है। पूजा ने गैस पर दूध रखा होता है और वो दूध निकल जाता है। उसकी सास ये देख लेती है और पूजा को बहुत खरी खोटी सुनाती है। उससे कहती है, कल मुही, ये दूध की भरपाई तेरा मरा हुआ बाप करेगा क्या? यहाँ खड़े रहकर दूध बहा रही है, तेरा ध्यान किधर है? पूजा उसे माफ़ी मांगती है और दूध को जल्दी से साफ़ करती है। अब गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं। एक दिन रवि की माँ बेहोश होकर गिर जाती है। पूजा ये देख रवि को आवाज़ लगाती है। रवि जैसे ही बाहर आता है, अपनी माँ को इस हाल में देखकर रोने लग जाता है। रोते हुए अंजलि को आवाज़ लगाता है। अंजलि जैसे ही बाहर आती है और देखते ही बोलती है, सिर्फ बेहोश हुई हैं, मरी नहीं हैं, और सोफे पे बैठ के नेल पेंट लगाने लगती है। रवि जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद रवि को बताता है, ऐसा सिर्फ घबराहट की वजह से हुआ था। गर्मी की वजह से इनकी बॉडी में बहुत सारे दाने हो गए हैं, तो कोशिश करो इनको थोड़ी ठंडी जगह पे रखो। घर में अगर एसी हो तो इनको एसी वाले रूम में रखो और फिर ये जल्द ही ठीक हो जाएंगी। रवि अंजलि से कहता है, अंजलि, एसी वाला रूम हम माँ को दे देते हैं और माँ के रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। अंजलि ये सुनते ही भड़क जाती है और उससे कहती है, वो एसी मेरे घर वालों ने मुझे दिया है, ना कि तुम्हारी माँ को। एसी वाला रूम मैं तुम्हारी माँ को दे दूँ और मैं उस कमरे में सड़ूँ गर्मी में, और वैसे भी तुम्हारी माँ की औकात नहीं एसी वाले रूम में रहने की। ये सुनते ही रवि अंजलि को एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, चली जाओ यहाँ से। अंजलि भी उसे कहती है कि हाँ हाँ जा रही हूँ, तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है, वैसे भी तुम्हारे जैसे मेरे पीछे हज़ारों हैं, मैं जब चाहे जिससे चाहे शादी कर लूँगी। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद रवि पूजा से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन फिर भी तुम हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी और हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें माफ़ कर दो। रवि की माँ भी पूजा से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि बेटा, ये सब मेरा ही किया धरा है, अगर मैं रवि को थोड़ा समझा के रखती तो शायद तेरे साथ ऐसा नहीं होता। पूजा उन्हें कहती है कि माँ जी, आप सब मेरा परिवार हैं, जो हुआ उसे भूल जाएं और एक नई शुरुआत करते हैं। फिर सब मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। आई होप मेरी आज की स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।